नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग में खुला भ्रष्टाचार का खेल अधिकारियों के संरक्षण में ही खेला जा रहा है, जिन्हें जंगल बचाने और जंगलों को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। वह जंगल बचाने की जगह अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। एक और तो देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जनता के टैक्स के पैसों की खुली बंदरबांट पश्चिम वन मंडल में चल रही है। इसके बाद भी जिम्मेदार मौन है, या यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं डिवीजन के जिम्मेदार ही भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। ताजा मामला पश्चिम वन मंडल का ही सांवलीगढ़ रेंज से सामने आया, जहां इसी वर्ष चुनागोसाई बीट के कक्ष क्रमांक 1415 यानी कि 1415 में गुरसाहब बाबा के स्थान के पास तार फेंसिंग करके प्लांटेशन किया जाना था, पर यहां पर फेंसिंग पूरी तरह टूट फूट गई है और लोगों ने फेंसिंग के तार तक गायब कर दिए हैं। और रही बात प्लांटेशन की, तो यहां एक भी पौधा नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ खाली मैदान पड़ा हुआ है, जबकि इसकी देखरेख के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए और पैसों का बंदरबांट भी हो गया। पर मौके पर ना तो कोई बोर्ड लगाया गया है जिसमें इस प्लांटेशन की कोई जानकारी सार्वजनिक हो पाए, ना ही कोई काम मौके पर नजर आ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां कुछ पौधे लगाए गए थे और आज की तारीख में एक भी पौधा मौके पर नजर नहीं आ रहा है। अब एक सवाल बड़ा ये सामने उठ रहा है, यदि प्लांटेशन हुआ था तो क्या इसको जमीन निगल गई या आसमान खा गया, और नहीं हुआ तो निदाई गुड़ाई के नाम पर जो पैसा निकाला गया वो कहां गया और कौन कौन हिस्सेदार बने। जबकि इस डिप्टी के पास इसका प्रभार, उसको 5 प्रभार दे दिए गए हैं, जबकि एक प्रभार का जंगल ही इनसे संभल नहीं पा रहा है। जबकि इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी है, पर किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और वैसे भी जिस दागी रेंजर को इस रेंज की चार्ज दिया गया है, वह तो पहले ही जंगल से लकड़ियां बेचने के मामले में संदिग्ध पाए गए थे, जिसके बाद उनको हटाया गया और फिर भी उन्हें नई रेंज में पदस्थ कर दिया गया है। इसी सांवलीगढ़ रेंज के हाल जनता के सामने रोजाना आ रही हैं, इस तरह की तस्वीरें। वहीं जिन्हें एसडीओ का प्रभार दिया गया, वह खुद एक अंडर ट्रेनिंग IFS हैं, फिर भी जंगलों को बचाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। या यूं कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि वो अपनी नई पोस्टिंग के लिए चंदा जमा करने में लगे हुए हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे IFS जो अभी SDO के प्रभार में जंगल नहीं बचा पा रहे हैं या जंगलों के नष्ट होने में संदिग्ध भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जब फुल फ्लैश डिवीजन दे दिया जाएगा तब इनके जंगलों का क्या हाल होगा। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि कब इस मामले में प्रदेश के मुखिया संज्ञान लेते हैं, या इसी तरह बाहर के आए लोग जंगलों को बेचकर अपनी जेब गर्म करते रहेंगे और पर्यावरण के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने का काम करेंगे, जिससे सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि और जीव भी प्रभावित होंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामदास यादव। अभी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम पंचायत ऊंचागवान के ढौलदाने से रहता हूँ। अच्छा, ये प्लांटेशन जो हुआ था ये कब हुआ था और क्या स्थिति है अभी? ये पिछले 2025-26 में हुआ था इसका निर्माण। उसमें 2-2.5 हज़ार पौधे लगने थे, उसमें से कुछ लगे हैं और जो लगे हैं वो भी पूर्ण रूप से नहीं हैं। और रही बात दूसरी, इसकी ना निंदाई हुई है, ना खुदाई हुई है, ना कुछ हुआ। जो फेंसिंग हुई थी वो भी पूर्ण रूप से टूट चुकी है और अभी इसमें कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ का जो हो रहा है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक के जो अधिकारी है, इनकी सबकी मिलीजुली सरकार है। रही बात दूसरी, इन्होंने सारे पैसे निकाल के सब अपने अपने जेब में रख लिए हैं और यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं है जैसा ऊपर से आया था। वैसे जो काम होने लायक का था वो काम नहीं हुआ है सर। क्या कोई बोर्ड वगैरह लगा है प्लांटेशन? ना ही कोई बोर्ड लगा है, ना ही कोई पौधे की निंदाई हुई है, ना खुदाई हुई है, ना ठीक से कोई काम ही नहीं हो रहा है प्लांटेशन। देखरेख ही नहीं हुई तो देखरेख के अभाव में ये पौधे बचे ही नहीं। जी, फिर ऐसा ही होगा सर। पौधे तो बचे ही नहीं है सर। वहाँ 5-10 पौधे इधर उधर से टूटे हुए
खुद वो जो पल रहा है वही है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी नहीं है। और नहीं तो आप आके देख लो, मेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। आप भी तो देख सकते हैं, अधिकारी भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बोलने से ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है। हाँ सर, पैसे तो बहुत निकले हैं यहाँ की समिति में और बहुत रुपए का यहाँ इधर उधर हुआ है।